चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ सीढ़ियों के पास, सोच रही हूँ यहाँ पे बैठ के आप सभी से बातें करूँ। तो इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ चींटियाँ हैं, इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। ये देखिए पीछे दीवारों में चल रही है ना, और भी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आप सभी को बैक कैमरा करके दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ चींटियाँ हैं, पता नहीं क्यों। और कुछ दिनों तक तो मतलब घर छोड़ ही नहीं रही थी, घर से चींटियाँ जा ही नहीं रही थी। तो अभी कुछ दिनों से क्या हुआ है ना, आँख मेरा पता नहीं क्यों खुजला रहा है। और मैंने लाइनर लगा रखा है, आप सबने देखा कि नहीं? लाइनर मैंने लगा रखा है और पता नहीं क्यों आँखों में पेन हो रहा है और खुजली भी हो रही है। तो मैंने इनसे बोला है कि एक ड्रॉप ला दीजिए, आई ड्रॉप। तो मैं थोड़ा सा डाल लिया करूँ, क्योंकि मेरे आँखों में पता नहीं क्यों, मैंने बताया था आप सभी को पहले ही कि पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों कभी कभी होने लगता है अचानक से। और आप लोगों ने बोला भी था कि डॉक्टर को दिखाइए, तो जाऊँगी डॉक्टर को दिखाने के लिए। अभी इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, निकलने का मन ही नहीं हो रहा है घर से कहीं जाने का। तो शायद सुबह निकलेंगे, लेकिन फिर भी आते आते दोपहर तो हो ही जाएगी। बाबू है ना छोटा सा, मैं कहीं जाऊँगी तो इसे लेके जाऊँगी, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे उसका ध्यान अपना पीछे और बच्चे का पहले ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए नहीं जा पा रही हूँ। नहीं तो जाऊँगी मैं, तो जाऊँगी ना तो बाबू को भी मुझे दिखाना है डॉक्टर को, क्योंकि उसके एक आँख में यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे गिल्टी सी लग रही है। मैंने इनको भी दिखाया है, माही के पापा को भी, तो वो भी बोले कि ऐसे ही है, ठीक हो जाएगा। शायद जो आँख में निकलती नहीं है बिल्ली जिसको बोलते हैं, वो है क्या, ये बोल रहे थे। तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा देख लेते हैं 2-3 दिन, अगर नहीं ठीक होगा तो फिर मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, तो बाबू को भी दिखाऊँगी, खुद को भी दिखा दूँगी। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। आज बना है खाने में दाल चावल भिंडी की सब्जी। अभी मैं आप सभी को थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ऐड करके दिखा दूँगी। और रोटी बन गई है। घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। सुबह के बज गए हैं 8:30, 8:30 बजे हैं। खाना मैंने बना लिया है और अब मुझे जाना है कपड़ा धोने के लिए। तो पिछले कई दिनों से मैं आप सभी से डायरेक्ट ब्लॉग नहीं शुरू कर पाती थी बात करके, तो मैंने सोचा आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर लेती हूँ और फिर चलती हूँ काम करने के लिए। तो देखिए अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। कपड़ा अभी धोने नहीं जा रही हूँ, पहले मैं इसे भिगो के रख दूँगी कुछ टाइम के लिए, फिर बाद में इसे मैं धोऊँगी। क्योंकि जैसे ही मैं वॉशिंग पाउडर में कपड़े डालती हूँ तुरंत नहीं धोती हूँ। अगर नए कपड़े होते हैं तभी मैं तुरंत धो के डाल देती हूँ, पुराने कपड़े होते हैं तो उन्हें मैं 1 आध घंटे के लिए छोड़ देती हूँ वॉशिंग पाउडर में डाल के, फिर अपना काम करती रहती हूँ। जैसे मुझे बर्तन धोने होते हैं ना, तो सबसे पहले मैं कपड़े भिगोती हूँ, तो एक साइड बर्तन धो लेती हूँ और फिर दूसरी साइड ये हो जाता है 10-15 मिनट या 1 घंटे कुछ और करना होता है, तो वो भी कर लेती हूँ जब तक ये फूल जाता है। और डेली डेली के कपड़े इतने गंदे होते हैं ना, बच्चे भी बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े करते हैं। और हमारे यहाँ तो आप सभी को पता है कितनी धूल मिट्टियाँ हैं, हम हैं ही गांव की, तो धूल मिट्टी से जुड़े हुए हैं, यही हमारा सच्चा जीवन है। तो यही हमारा जो है रियलिटी है। तो क्या है ना, जो मेरे बच्चे हैं ना वो मिट्टी में बहुत ज़्यादा खेलते हैं, पता नहीं इनको कितना पसंद है मिट्टी में खेलना। मतलब एक नहीं चारों, बाबू भी अभी बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करने लगा है, इसे भी मिट्टी में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। सूखी मिट्टी उठाएगा दोनों हाथों से, सर पे डालेगा, अपनी पूरी बॉडी पे डालेगा, ऐसा करता है वो भी। तो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं तो मुझे इसमें ब्रश लगाने पड़ते हैं। मैं कभी भी साबुन से नहीं धोती हूँ कपड़े, डेली वाले कपड़े। कभी कभार मैं ज़्यादा साबुन का यूज़ नहीं करती, आप सभी देखते होंगे। मैं ना इनके कपड़े जब धोती हूँ ना, माही के पापा के, जैसे शर्ट हो गए, इनके जीन्स वगैरह हो गए, बच्चों के जीन्स वगैरह हो गए, तो मैं उनमें लगा के थोड़ा सा ब्रश मार देती हूँ। नहीं तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है, मेरे हाथ भी दर्द करने लगता है। मैं जब साबुन से धोती हूँ कपड़े तो मुझे वॉशिंग पाउडर ठीक रहता है, इसी में मैं लगा के डाल के कपड़े 1 आध घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, फिर आराम से धोती हूँ। और नए कपड़े इसलिए नहीं भिगोती हूँ क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं इसीलिए। और अभी हमारे यहाँ लाइट ख़राब चल रही है, बेकार हो गई है लाइट, तो गर्मी में सबको प्रॉब्लम हो रही है लाइट से। और अभी पूरी गर्मी ना हम लोगों को ऐसे ही झेलना पड़ेगा, लाइट बिगड़ गई है तो दोपहर में भी दिक्कत होती है, रात में भी दिक्कत होती है। और रात में तो अभी हमें राहत मिल गई, हमें बाहर नहीं लेटना पड़ता, नहीं वरना मैं रात में बाहर बैठा करती थी चबूतरे पे बच्चों को लेटा करके। और अभी गर्मी का सीज़न आ गया है ना, तो पता नहीं क्यों गर्मी में इतनी लाइट क्यों बिगड़ती है, मेरी समझ में नहीं आता है। और जब जैसे गांव में है ना,
तो कटाई का फसल कटाई का सीज़न चल रहा था, फसल सबके कट रहे थे खेतों में। तो अभी कहीं कहीं पे नहीं कटा होगा शायद। हमारे गांव में अभी पूरा ना खेत खलिहान खाली हो चुका है। तो जब फसल कटाई का समय होता है ना, उस समय लाइट बहुत ज़्यादा कटती है। तो उस समय तो समझ में आता है, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों इतना लाइट काटते हैं। हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, लाइट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गर्मी में ही हमें ये दिक्कत झेलनी पड़ती है, और सर्दी में कभी भी इतनी अच्छी लाइट प्रॉपर रहती है और अच्छी खासी तेज़ लाइट रहती है। और आजकल तो हमारे यहाँ लाइट अगर आती भी है तो बहुत स्लो रहती है। कूलर जब चलता है ना तो ठीक से पानी नहीं उठाता है। फ्रिज चलता है तो उसमें ठीक से पानी नहीं जमता है। रात के टाइम पे फ्रिज में पानी ठंडे होते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे हम फ्रिज नहीं खोलते हैं। और रात के टाइम पे थोड़ी सी क्या फुल लाइट तेज़ रहती है, क्योंकि इस टाइम पे सब लोग सोते हैं, ना किसी के यहाँ कूलर पंखा पानी वगैरह कुछ भी नहीं चलता है। तो इसी की वजह से लाइट रात में, जो मैं फ्रिज में पानी लगाती हूँ ना, तो रात में लगा देती हूँ तो वही पानी मेरा चलता है पूरे दिन। दोपहर में भी लगाती रहती हूँ, ख़त्म होता रहता है, लगाती रहती हूँ। लेकिन रात वाला जो पानी रहता है मैं एक आध बोतल ज़रूर बचा के रखती हूँ, जिससे कि ठंडा खूब ठंडा रहे। और पीने में आदत पड़ जाती है, फिर ठंडा पानी के अलावा दूसरा पानी अच्छा नहीं लगता है। कोई मेहमान आ जाए तो उनके लिए भी। तो बच्चे तो खाली करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक आध बोतल बचा के रखती रहती हूँ और दूसरा लगाती रहती हूँ। तो लाइट का यही हाल है हमारा, कोई बात नहीं है। हमेशा से हम लोग झेलते आ रहे हैं, आज की कोई नई बात नहीं है। बचपन से हमारा ये है कि लाइट में हम लोगों को लाइट से हमेशा दिक्कत ही रहती है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन धो के, बॉटल ढूंढ रही थी पानी लगाने के लिए। अब मेरे बच्चों में क्या कमियां हैं, ये लोग क्या करती हैं, जब बॉटल पी लेती हैं पानी ना तो बॉटल फेंक देती हैं, मतलब नीचे ढनगा देती हैं। इन लोग रखती नहीं है कि कहीं पे भी रख दे। और मेरा जो अभी है ना बाबू, वो क्या करता है कि बॉटल के ऊपर चढ़ के ना पूरी बॉटल को झपका देता है, इतना ज़्यादा शैतानियाँ करता है। अगर मना करो डांटो ना कि मत करो भाई ऐसा, तो और हंसेगा और ही ज़्यादा, बार बार वही बोतल पे पेन करेगा कि बोतल एकदम से चपट जाए। ऐसा ये करता है, इतनी शैतानियाँ इसको आने लग गई है। और अभी आ गई हूँ छत पे। हमारे यहाँ फिर से आज बनने वाला है गोईठा, चने दाल और आटे का गोईठा बनने वाला है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा दीदी बेड वाले रूम को, जो यहाँ पे आपने तखत वगैरह लगा रखी है, इसको उस वाले रूम में रख दीजिए और उस वाले रूम का सामान यहाँ पे ला लीजिए, बेडरूम उसको बना लीजिए। तो ये हमसे गलती तो हुई, हमने पहले ही, हमारे दिमाग में आया नहीं कि हमने इसको ऐसा करना चाहिए। अभी जो गलती हो गई है तो हो गई है, कभी बाद में इसको हम ठीक करके अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग देख ही रहे हैं सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। फ्रिज भी यहीं पे लग गया है, कूलर भी सामने ही लगा हुआ है। अब सारी चीज़ें इधर उधर करेंगे ना तो अंदर अंदर तो हो नहीं सकती है, बाहर से घुमा के ले आना पड़ेगा। ले जाना पड़ेगा, मतलब अलमारी भी ऐसे नहीं निकल सकती है, बेड भी ऐसे नहीं हो सकता है। तो सब कुछ एक बार पहले था तो सब कुछ बाहर पड़ा हुआ था, अंदर ला के सब कुछ सेट कर दिया गया है। अभी प्रॉब्लम होगी अगर हम लोग सेट करेंगे तो, कभी देखा जाएगा, कभी घर की पुताई वगैरह होगी ना तो फिर उसी समय हम लोग ठीक करेंगे। अभी जो हो गया है सो हो गया है, क्या कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं छत पे, मैं आ गई हूँ। कढ़ाई में देखिए मैंने चूल्हे पे, और आजकल आग इतनी तेज जलती है ना, जरा से भी कंडी या लकड़ी वगैरह लगा दो मतलब तुरंत आग जल के एकदम। और अच्छा लगता है, कभी कभी चूल्हे में खाना भी बनता है तो चूल्हे पे खाना बनाना अच्छा लगता है। ठंडी के दिन में मुझे और ही ज़्यादा पसंद है चूल्हे पे खाना बनाना। क्या होता है ना कि हम चूल्हे पे खाना भी बनाते हैं और हमें ठंडी भी नहीं लगती, आग भी ताप लेते हैं। चूल्हे पे मुझे गर्मी में तो कम, ठंडी में और ज़्यादा अच्छा लगता है बनाना। आप लोगों ने देखा होगा विंटर में मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी चूल्हे पे खाना। अभी क्या हो गया कि धूप बहुत ज़्यादा रहती है तो मैं नहीं बना पाती हूँ। शाम का समय है, शाम के 5 बजे हुए, इसीलिए मैं बना ले रही हूँ। तो गोईठा बन रहा है अभी। अभी मैं आप सभी को क्लिप दिखा दे रही हूँ, जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे मैं आप सभी को नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। तो बन जाएगा तो सब लोग खा पी लेते हैं, वो मैं क्लिप आप सभी को दिखा ही नहीं पाती हूँ। फिर मैं डायरेक्ट आप सभी को मॉर्निंग में दिखाती हूँ, अगर शाम के समय से व्लॉग शुरू करती हूँ तो ऐसा होता है। और चने दाल को मैंने सिलबट्टे पे ही पीसा है, मानसी भी यहीं पे है। और पीछे जो उपले रखे हैं ना इतने सारे, माही क्या कर रही उन सबको लगा रही है साइड में, ऊपर लगा रही है, पूरे एक के ऊपर एक लगाई जा रही है। कह रही मम्मी आप ये काम कर लो, मैं ये काम कर लो। मैंने कहा तुमसे नहीं बनेगा, गिर जाएगा सब,
नहीं मना कर रही हूँ, उसको करना है तो करना है। मैंने कहा करो भाई, जब मुझे करना होगा तो मैं बिगाड़ के फिर से कर लूँगी। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं उन सबको तहे दिल से शुक्रिया। तो देखिए शाम का समय था, मैंने गोईठा बनाया, हम सब ने खा पी भी लिया, लेकिन उसकी क्लिप मैं आप सभी को नहीं दिखा पाई हूँ। बताया ना आप सभी को मैंने कि प्रॉब्लम चल रही है। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को स्क्रीनशॉट दिखाने वाली हूँ जो मैंने ले रखा है। कुछ लोग मतलब ऐसा कमेंट करते हैं कि जिससे मैं डीमोटिवेट हो जाऊं, वीडियो नहीं बनाऊं, ऐसा लोग सोचते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरी वीडियो से कुछ लोगों को। ना मैं किसी से कभी कुछ मांगती हूँ, ना मैं किसी से मेरी क्या दुश्मनी है, ना मैं कभी किसी को कुछ बोलती हूँ किसी के बारे में। कोई मुझे एक बार कोई ऐसा कमेंट भी करता है तो भी कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया कुछ लोगों को कि हाथ धो करके मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। क्यों ऐसा कमेंट करते हैं? तुम्हारी साड़ी घटिया साड़ियाँ हैं, घटिया साड़ियों का कलेक्शंस तुमने दिखाया जो आप सभी ने देखा कल की वीडियो में। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी मर्जी है, आपने कमेंट किया है, आपकी सोच है, मुझे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप क्या सोच रहे हो। लेकिन हाँ इतना बताना चाहती हूँ कि जो साड़ी आपको घटिया लग रही है वो हमारे लिए सबसे सुंदर है। और वीडियो में आपने सुना होगा कि मुझे ये साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपकी जैसी सोच होंगे आपके लिए, आप पहनती होंगी 10,000 12,000 की साड़ियाँ, लेकिन हमारे लिए जो 500 की साड़ियाँ हैं ना वो 10,000 12,000 से बढ़ के हैं। सुना आपने? जो 10,000 12,000 की आप साड़ियाँ पहनती होंगी, अगर पहनती होंगी तो क्या पता, पहनती होंगी तो मैं बोलती हूँ शायद, लेकिन हमारे लिए जो हमारी 500 की 200 की साड़ियाँ है ना वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। हम उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम गांव के लोग हैं और हम ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। हमें किसी बड़ी चीज़ों की कभी हम लोग सपने में भी नहीं सोचते हैं बड़े चीज़ों के बारे में। तो हम जैसे हैं हमें वैसी चीज़ें पसंद हैं। ठीक है, तो देखिए मैं कल शाम को जो बनाई थी गोईठा उसी को खा रही हूँ। वहाँ से आ गई हूँ, अभी मैं नहा धो ली हूँ, इसके बाद मैं बनाऊँगी खाना और इसी के साथ मिलती हूँ कल के ब्लॉग में।